के ने प्रीतम, विशाल शेखर और ए राय रहमान के साथ मिलकर कई चार्टबस्टर्स दिए। इमरान हाशमी की फिल्मों में तो के जैसे एक अनिवार्य हिस्सा बन गए थे। ज़ारा सा, दिल इबादत, लाबों को, ये सब गाने के बिना अधूरे थे। अजीब बात ये थी कि के ने कभी मिमिक्री नहीं की। उन्होंने कभी एक्टर के हिसाब से आवाज़ नहीं बदली। उन्होंने सिर्फ दिल से गया और उनकी आवाज़ हर चेहरे पर फिट बैठ गई। सातवां अध्याय, सडगी का दूसरा नाम के। इतनी बड़ी सफलता और करोड़ों फैंस होने के बावजूद के हमेशा चकाचौंध से दूर रहे। उन्हें बॉलीवुड पार्टीज में देखना नामुमकिन था। अवार्ड फंक्शंस में भी वो तभी जाते थे जब उन्हें गाना होता था। उनका एक ही उसूल था, काम करो और सीधे घर जाओ। वो हमेशा कहते थे, आई एम अ रिक्लूसिव गाय। मैं मंच पर रॉक स्टार हूँ, लेकिन मंच से उतरते ही मैं एक आम आदमी हूँ। उनके दो बच्चे नकुल और तमारा उनका संसार थे। के उनके लिए एक ऐसे पिता थे जिन्हें उनकी सेलिब्रिटी होने से कोई मतलब नहीं था। घर पर वो पूरा दिन गाते रहते थे और उनकी पत्नी चौथी मजाक में कहती थी, प्लीज अब बैंड करो, मुझे तंग मत करो। के ने कभी पीआर या पब्लिसिटी पर पैसे खर्च नहीं किए। उनका मानना था कि एक गायक को सिर्फ सुनना चाहिए, दिखना जरूरी नहीं। इसी सदगी की वजह से वो फैंस के और भी करीब पहुंच गए। लोग उन्हें अपनी निजी यादों का हिस्सा मानने लगे। 8वां अध्याय, वो काली रात, 31 मई 2022। वक्त ने एक करवट ली और सब कुछ बदल गया। 33 मई 2020, कोलकाता। के वाहन गुरुदास कॉलेज के फेस्ट में परफॉर्म करने गए थे। नाजरुल मांचा ऑडिटोरियम फैंस से खचाखच भरा था। ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 2500 थी, लेकिन वहां 7000 से ज्यादा लोग जमा थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी और कहा जाता है कि एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था। के को पसीना आ रहा था। वो बार बार पसीना पोंछ रहे थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स से लाइट्स कम करने को भी कहा। उन्हें गर्मी से बेचैनी हो रही थी, लेकिन उनका प्रोफेशनलिज्म देखिए। इतनी तकलीफ में भी उन्होंने पूरा शो परफॉर्म किया। शो खत्म करने के बाद जब वो होटल लौट रहे थे, तब उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो होटल की लॉबी में गिर पड़े। उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पूरा हिंदुस्तान सदमे में था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो आवाज अभी कुछ घंटे पहले गूंज रही थी, वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनका आखिरी गाना पाल था, जिसके बोल थे, कल याद आएंगे ये पाल। ये किस्मत की विडंबना ही थी कि उन्होंने अपने ही फेयरवेल गाने से दुनिया को अलविदा कहा। 9वां अध्याय, विरासत और श्रद्धांजलि। के जाने के बाद पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री ने मातम मनाया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक ऐसी आवाज बताया जिसने हर उम्र के लोगों के दिल को छूना। अरिजीत सिंह ने अपने हर कॉन्सर्ट में के को ट्रिब्यूट दिया। सोनू निगम, श्रेया घोषाल और मोहित चौहान ने उन्हें अपना सबसे प्यारा दोस्त और बेहतरीन गायक कहा। उनके बच्चों नकुल और तमारा ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है। उन्होंने के बर्थडे पर उनका आइकॉनिक गाना यारुन फिर से रिक्रिएट किया। नकुल ने कहा कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में खड़े होकर उन्हें महसूस हुआ कि उनके पिता उनके बगल में ही खड़े हैं। के की मौत ने कई सवाल भी खड़े किए, लाइव कॉन्सर्ट्स की सेफ्टी और सिंगर्स की हेल्थ को लेकर। लेकिन उन सवालों से बड़ा है वो संगीत जो वो पीछे छोड़ गए हैं। 2वां अध्याय, अलविदा के आपने एक बार कहा था कि आप तब तक गाना चाहते हैं जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। आपने वही किया। आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जब भी कोई दोस्ती का वादा करेगा, यारुन बजेगा। जब भी कोई इश्क में होगा, आंखों में तेरी गुंजेगा। आपने हमें सिखाया कि सुर सिर्फ गले से नहीं, दिल से निकालते हैं। आपकी आवाज वो साया है जो धूप में ठंडक देती है और अंधेरे में एक दिया बनकर जलती है। दोस्तों, ये थी के की जीवन गाथा।
एक ऐसी आवाज जिसने कभी मरना नहीं सीखा। अगर आपको के गानों ने कभी छुआ है तो उनके नाम एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और इस दस्तान को सबके साथ शेयर करें। मैं हूं खुशी और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के सुरों को अपने दिल में सजाए रखिए। अलविदा, हमेशा के लिए हमारे प्यारे के। 8वां अध्याय, वो काली रात, इख्तियाली में 2022। वक्त ने एक करवात ली और सब कुछ बदल गया। 33 में 2020, कोलकाता। के वहां गुरुदास कॉलेज के फेस्ट में परफॉर्म करने गए थे। नजरुल मांचा ऑडिटोरियम फैंस से खचाखच भरा था। ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 2500 थी, लेकिन वहां 7000 से ज्यादा लोग जमा थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी और कहा जाता है कि एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था। के को पसीना आ रहा था। वो बार बार पसीना पोंछ रहे थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजर से लाइट्स कम करने को भी कहा। उन्हें गर्मी से बेचैनी हो रही थी, लेकिन उनका प्रोफेशनलिज्म देखिए। इतनी तकलीफ में भी उन्होंने पूरा शो परफॉर्म किया। शो खत्म करने के बाद जब वो होटल लौट रहे थे, तब उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो होटल की लॉबी में गिर पड़े। उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पूरा हिंदुस्तान सदमे में था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो आवाज अभी कुछ घंटे पहले गूंज रही थी, वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनका आखिरी गाना पाल था, जिसके बोल थे, काल याद आएंगे ये पाल। ये किस्मत की विडंबना ही थी कि उन्होंने अपने ही फेयरवेल गाने से दुनिया को अलविदा कहा। 9वां अध्याय, विरासत और श्रद्धांजलि। के जाने के बाद पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री ने मातम मनाया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक ऐसी आवाज बताया जिसने हर उम्र के लोगों के दिल को छूना। अरिजीत सिंह ने अपने हर कॉन्सर्ट में के को ट्रिब्यूट दिया। सोनू निगम, श्रेया घोषाल और मोहित चौहान ने उन्हें अपना सबसे प्यारा दोस्त और बेहतरीन गायक कहा। उनके बच्चों नकुल और तमारा ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है। उन्होंने के बर्थडे पर उनका आइकॉनिक गाना यारोन फिर से रिक्रिएट किया। नकुल ने कहा कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में खड़े होकर उन्हें महसूस हुआ कि उनके पिता उनके बगल में नहीं खड़े हैं। के की मौत ने कई सवाल भी खड़े किए, लाइव कॉन्सर्ट्स की सेफ्टी और सिंगर्स की हेल्थ को लेकर। लेकिन उन सवालों से बड़ा है वो संगीत जो वो पीछे छोड़ गए हैं। 2वां अध्याय, अलविदा के। आपने एक बार कहा था कि आप तब तक गाना चाहते हैं जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। आपने वही किया। आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जब भी कोई दोस्ती का वादा करेगा, यारोन बजेगा। जब भी कोई इश्क में होगा, आंखों में तेरी गुंजेगा। आपने हमें सिखाया कि सुर सिर्फ गले से नहीं, दिल से निकालते हैं। आपकी आवाज वो साया है जो धूप में ठंडक देती है और अंधेरे में एक दिया बनकर जलती है। दोस्तों, ये थी के की जीवन गाथा। एक ऐसी आवाज जिसने कभी मरना नहीं सीखा। अगर आपको के गानों ने कभी छुआ है तो उनके नाम एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और इस दस्तान को सबके साथ शेयर करें। मैं हूं खुशी और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के सुरों को अपने दिल में सजाए रखिए। अलविदा, हमेशा के लिए हमारे प्यारे के। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।